हेलो। तो देखिए भाई, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर वर्ष इसमें तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला हूं आपको। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन देखो होता क्या है। जब प्रकाश की किरण ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरती है और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए समझते, देखिए चित्र की सहायता से। देखिए भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, चिकना पृष्ठ। ये क्या है, चिकना पृष्ठ बोल सकते हो आप इसे, ठीक है ना, या आप इसे परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हो, या फिर इसे आप दर्पण। ये क्या, एक दर्पण है। ठीक है, दर्पण पे देखो होगा क्या, ये जो क्या आने वाली जो किरण है ना, ये प्रकाश की किरण। तो यहाँ क्या है, जब प्रकाश की किरण पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरती है। अब देखो गिरती है मतलब ये वाली किरण, ये प्रकाश की किरण ऐसे करके आई और चिकने पृष्ठ पर आकर गिर गई या टकरा गई। ठीक है, कहां पर, ये आपतन बिंदु। ठीक है, प्रकाश की किरण आई और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, जो प्रकाश की किरण आ रही है और टकरा रही है, आपतन बिंदु पर आकर मिल रही है या गिर रही है, इस वाली किरण को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, आपतित किरण। इस वाली किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और टकराकर जो उसी माध्यम में चली जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ये हमारी क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण कहलाएगी। और इन दोनों के जो बीच में, ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, अविलंब। इसे हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, अविलंब। इन दोनों के बीच में क्या है, अविलंब। और ये क्या, आई, और ये हमारा क्या है, आर। अब देखो ये क्या समझो, आपतित किरण और अविलंब के बीच में क्या बनेगा मेरे भाई, आपतन कोण। इस आई को मेरे भाई क्या बोलेंगे हम, आपतन कोण। इसे हम बोलेंगे आपतन कोण। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा मेरे भाई, आर, यानी कि परावर्तन कोण। ये हमारा क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। और ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु। और ये हमारा क्या है, यानी कि दर्पण या कोई चिकना पृष्ठ, ठीक है, या फिर परावर्तक पृष्ठ। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप इसे किसी भाषा में समझ सकते हो, इसको बोलने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैंने अपनी भाषा में इसको ऐसे लिखा है, आप एक और इसे अपनी भाषा में समझ सकते हो, जैसे कि जैसे प्रकाश की किरण आई, टकरा के वापस उसी माध्यम में चलेगी, इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आपतन बिंदु। ये हमारा क्या, चिकना पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ इसको बोलेंगे। क्लियर। और ये हमारा क्या है, अविलंब। और ये हमारा क्या, कोण आई, ये हमारा कोण आर। कोण आई को मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और आर को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो ये तुम्हारा हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, इसके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, अब उनको हम समझने वाले देखेंगे। देखिए, परावर्तन के नियम, इसका पहला नियम क्या है मेरे भाई, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, परावर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए भाई, आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों मेरे भाई कहां पे टिके हुए हैं, तीनों के तीनों मेरे भाई कहां पे टिके हुए हैं, आपतन बिंदु पर। यही तो लिखा है पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या, अविलंब, तीनों मेरे भाई कहां पर स्थित हैं, आपतन बिंदु पर। क्लियर। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों मेरे भाई कहां पर स्थित हैं, यानी कि एक ही तल, यानी कि आपतन बिंदु पर स्थित है। क्लियर, पहला नियम। चलिए देखते हैं दूसरा नियम इसका क्या है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कि मेरे भाई परावर्तन कोण, यानी कि मेरे भाई परावर्तन कोण यानी कि आर, ये हमेशा किसके बराबर होगा मेरे भाई, आपतन कोण के। आपतन कोण यानी कि आई के, यानी कि परावर्तन कोण हमेशा मेरे भाई किसके बराबर होगा, आपतन कोण के बराबर होगा। यानी कि ये वाला कोण, आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा मेरे भाई, परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। और पहला नियम क्या है इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और मेरे भाई अविलंब तीनों एक ही तल, यानी कि आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। देखो तीनों कहां पर स्थित है मेरे भाई, आपतन बिंदु पर स्थित है। और इसका दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण हमेशा मेरे भाई किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा।
तो आज हमने समझा प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में।